हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा। आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है बिकॉज आई हैव ब्रॉट समथिंग एक्सट्रीमली न्यू फॉर यू एंड दैट इज द डेली रूटीन फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी इंटरव्यू, सीटीएस एग्जाम एंड फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर ग्रेजुएशन एग्जाम्स। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते, क्वेरीज आते जिसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं सीटीएस के, वो पूछते हैं मैम हमारे ग्रेजुएशन एग्जाम्स भी है, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन एग्जाम, इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर। उसके साथ साथ हमारे सीटीएस एग्जाम है विच इज इटसेल्फ अगेन एन एग्जाम एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन। और उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू भी है, तो हमको कैसे प्रिपेयर होना है, रूटीन कैसे बनाना है, कब क्या करना है, प्लीज बता दीजिए। So I thought of making a daily routine session on this particular issue which many CDS aspirants face, specifically those going to colleges or those who have graduation exams, final year graduation exams, knocking at the door। उसके साथ साथ सीडीएस का भी प्रिपरेशन लेना है, एसएसबी इंटरव्यू का प्रिपरेशन लेना है, तो कैसे मैनेज करेंगे। तो आज का सेशन काफी इजी होने जा रहा है क्योंकि मैं आपको बहुत इजीली और क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि रूटीन में क्या चीज इंक्लूड करना है, कब क्या करना है। तो बिल्कुल लास्ट तक इस सेशन को फॉलो कीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगी मॉर्निंग रूटीन के साथ। आपका जो मॉर्निंग रूटीन होगा वो सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक होगा। 5 बजे आपको उठ जाना है, यू हैव टू वेक अप एंड देन यू हैव टू डू यू हैव टू फ्रेशन अप एंड हाइड्रेट योरसेल्फ। तो जितना जल्दी हो सके आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना डे, क्योंकि इससे आपका बहुत टाइम रहेगा, पूरा दिन आप अपने बहुत सारे टाइम में बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। तो 5 बजे उठने की कोशिश कीजिए। इफ यू आर वेकिंग अप अर्ली दैट्स ऑल्सो फाइन, इफ यू आर वेकिंग अप अ बिट लेट दैट इज ऑल्सो फाइन, बट 5 के आसपास ही आप जो है उठ जाइएगा। उसके बाद उठने के बाद फ्रेशन अप, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर टू हाइड्रेट योर बॉडी। उसके बाद 5:15 AM से आपको अपना फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है। सो यू कैन डू फिजिकल एक्सरसाइजेस, 45 मिनट वर्कआउट सेशन रख सकते हैं जिसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे रनिंग, साइकिलिंग, कार्डियोज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। इससे आपका स्टैमिना और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ेगा। इसके साथ साथ आप कुछ और एक्सरसाइजेस जैसे पुशअप्स, पुल अप्स, स्क्वाट्स एंड प्लैंक्स, इनको जरूर इंक्लूड कीजिएगा। इससे आपका स्टैमिना और एंड्योरेंस भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ 6 AM को आपको चले आना है, फिनिश कर लेना है अपना फिजिकल फिटनेस का एक्सरसाइजेस एंड देन फ्रॉम 6 AM यू हैव टू डू सम कूलिंग डाउन एंड स्ट्रेचिंग। सो 15 मिनट्स इस पे आप 6 AM से लेकर 6:15 AM के बीच में आप कूल डाउन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इससे आप बेसिक अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो इंक्लूड बेसिक योगा हियर। Then at 6:15 AM, you have to freshen up, take a shower and have your breakfast. Breakfast करने के वक्त आपको याद रहे कि जो breakfast आप कर रहे हो वो balanced न्यूट्रिशियस हो। इसमें आपको सारे चीजों को इंक्लूड करना है, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड हेल्दी फैट्स। The next thing you have to now do is keep yourself updated for the day। और उसके लिए आप जो है 7 बजे से for an hour you can read newspapers, watch news, करंट अफेयर्स मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, या आप कोई भी यूट्यूब चैनल को अगर फॉलो करते हैं तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं टू नो अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ द डे एंड टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड अबाउट द जनरल नॉलेज। हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पे सुबह 8 और 9 बजे डेली करंट अफेयर्स और डिफेंस अपडेट्स की जो है वो लाइव क्लासेस चलती रहती है। तो आप वो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां हमारे जो ट्यूटर्स है वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज पे फोकस करवाएंगे और आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे जो बस आपको जानना पड़ेगा। So that will help you to keep yourself updated about the various national and international events will be crucial for your SSB interview as well as for your CDS exam। नेक्स्ट 8 बजे जो है आपको सीडीएस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो मॉर्निंग स्टडी सेशन जो है आपका 8 बजे से स्टार्ट होगा 12 बजे तक। सो 8 बजे आप अपना सीडीएस एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन फोकस ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। जो ओटीए के लिए एलिजिबल है वो बस इंग्लिश और जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, और जो सीटीएस के लिए एलिजिबल है वो एलिमेंट्री मैथ्स पे भी ध्यान देंगे इसके साथ साथ। सो यू कैन रीड टेक्स्ट बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट एंड सो ऑन। Then at 10 AM, you have to take a short break for a 15 minutes. So grab a healthy snack, just stretch your legs, relax, lie down. 15 मिनट्स का एक शॉर्ट ब्रेक आपको 10 बजे लेना है। 10:15 को आपको वापस आना है और अपनी सीटीएस एग्जाम प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। तो आप इसको फोकस स्टडी सेशन कर सकते हो बाय सॉल्विंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स एंड टेकिंग मॉक टेस्ट। इसके बाद जो है वो होगा 12 बजे आपका आफ्टरनून रूटीन स्टार्ट होगा, जो कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक चलेगा। सो 12 बजे आपको लंच ब्रेक ले लेना है, लंच कर लेना है।
अगेन आप जब लंच करोगे ये ध्यान रखना है कि आपका लंच बैलेंस्ड है और होलसम है। इसमें आपको वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स बैलेंस्ड वे में इंक्लूड करना है ताकि आपकी एनर्जी लेवल्स हाई रहे और आपको काफी अच्छे न्यूट्रिशन मिले। नेक्स्ट एट 1 PM आपको ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए, जो आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर, ग्रेजुएशन ईयर या फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम है, उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। यू हैव टू फोकस ऑन दोज पार्ट्स और सब्जेक्ट्स वेर यू नीड अटेंशन, सो यू कैन ऑल्सो डू ऑनलाइन रिसोर्स रिसर्च, read textbooks, solve past year papers, take notes, whatever you need to do for the preparation. 3 PM को 3 बजे आपको एक शॉर्ट ब्रेक लगा लेना है 15 मिनट का। यू कैन डू अ क्विक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, short meditation, or listen to some good music. Then you have to come back at 3:15 PM and then continue with your graduation exam preparation. So आप different subjects, आप अपना study time table बना सकते हो जिसमें आप different subjects different days में focus कर सकते हैं. Like for example, Monday, Tuesday you need to focus on one subject, Wednesday, Thursday on another subject. इस तरह आप अपने study time table अलग से बना सकते हो और उसको follow कर सकते हैं. देन इवनिंग रूटीन आपका स्टार्ट होगा 4 बजे से रात के 8 बजे तक। 4 बजे से आपका एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो रिटन एग्जाम जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट है, टैट वैट एसआर टीएसडीटी, पीपीटीटी का जो स्टोरी राइटिंग है, ओआईआर प्रैक्टिस है, ये सब प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद अब अपने दोस्त या मेंटर्स के साथ बैठ के ग्रुप डिस्कशन और मॉक इंटरव्यूज को प्रिपेयर करना है। Then at 6 PM, again, you can take a short break or a tea break, and then you can go for a walk, enjoy or talk with your family, do a quick meditation session. So 15 minutes का short break लगा लेना है. Come back at 6:15 PM and then continue with your SSB interview preparation. So here you can focus on the group task preparation like GD, GPE, okay, practicing problem solving questions, and you can also watch videos, SSB videos, and read about successful strategies to crack SSB interview during this time. तो ये 6:15 से लेके आपको 8 बजे तक कर लेना है और नाइट रूटीन स्टार्ट होगा आपका 8 बजे से लेके रात के 11 बजे तक। सो 8 PM को आपको डिनर कर लेना है। अगेन आपका डिनर जो है वो लाइट, न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड होना चाहिए। अवॉइड हैवी और स्पाइसी फूड्स बिकॉज दैट विल डिसरप्ट योर स्लीप एट नाइट। देन एट 8:30 PM को आपको अपने आप को टाइम देना है, पर्सनल टाइम और रिलैक्सेशन के लिए रखना है बिकॉज यू ऑल्सो नीड टू गिव योर सेल्फ टाइम। सो यू कैन ईदर रीड अ बुक or you can do any hobby that you do. You can play a musical instrument, you can sing, you can dance, you can watch a movie or a web series, or you can spend time with your family, you can hang out with your friends. Then you have to come back at 9 PM and do some light revision. ये पूरे दिन का जो जो आपने पढ़ा है, like सीरियस एग्जाम के लिए हो या ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए हो या एसएसबी के लिए हो, जो भी चीजें बाकी रह गया है वो आप 9 बजे से लेके कंप्लीट करना स्टार्ट करोगे। सो नोट्स you will go through the notes, solve a few questions from what you have studied earlier. अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी रह गया, कोई पार्ट बाकी रह गया, तो आप 9 बजे से ये रिविजन सेशन कर सकते हो till 10 PM. फिर 10 बजे you can plan for the next day. तो जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर टाइम क्या करना है, नेक्स्ट दिन की प्लानिंग आपको एक दिन पहले करके रखना है ताकि आपको क्लैरिटी हो कि नेक्स्ट दिन आपको सुबह उठ के क्या क्या काम करना है, ठीक है। Otherwise, you can get distracted very easily. So plan your next day schedule, list down what subjects you want to cover, what topics you want to complete, set your goals, prioritize your task. Okay. Then at 10:30 PM, you need to just go to sleep. आपको याद रहे कि 6 से 7 घंटे का नींद जरूरी होती है, तो आप इस तरह सोने जाइए कि 6 से 7 घंटे का नींद आपके पास हो, आप कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि अगर आप नींद नहीं कंप्लीट करोगे तो आपका माइंड और बॉडी डिस्टर्ब रहेंगे, टायर्ड रहेंगे और आप कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाओगे, अपनी प्रायोरिटीज को, अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप नेक्स्ट दिन जब सुबह उठोगे यू विल बी ऑल टायर्ड एंड यू विल हैव नो एनर्जी लेफ्ट। ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग फॉर 6 to 7 hours at night. Now I'll give you some tips for success here. जैसे हमने डेली रूटीन में डिस्कस किया, एज अ सीजीएस एस्पिरेंट आपको कैसे क्या मैनेज करना, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रूटीन बनाना है, तो आप कस्टमाइज कर सकते हो रूटीन को अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन ज्यादा टाइम इधर उधर मत कीजिएगा, टाइम ब्रैकेट में ही रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर इज यू हैव टू स्टे कॉन्सिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि 1-2 वीक आपने फॉलो किया रूटीन को, फिर उसके बाद आप कोई रूटीन फॉलो नहीं किए। ऐसा करोगे तो फिर ऑल द थिंग्स विल गो मेसी अगेन।
देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ फॉलोइंग एनी रूटीन। सेकंड, आप अपने हेल्थ का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम प्रिपरेशन होती है, कॉलेज का प्रेशर होता है, बहुत कुछ होता है, उसके साथ साथ आपको सीरियस के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, विच इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जिसको आपको एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। तो हेल्थ हम लोग पीछे छोड़ देते हैं ना, फिर क्या होता है कि एग्जाम या एसएसबी इंटरव्यू के पास समय हम बीमार हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस को प्रॉब्लम होती है, अफेक्ट होता है हमारा परफॉर्मेंस। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड फील करना है। अगर आप कभी भी फील हो रहा हो कि डाउन फील हो रहा है, आपको डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो, मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हो, इससे आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो, या अपने मेंटर्स के साथ बात कर सकते हो जो आपको मोटिवेट फील करवाए, या अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हो जो आपको मोटिवेटेड फील करवाए। अपना टाइम मैनेजमेंट मेंटेन करना है, क्योंकि आपने देख लिया है अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे, देन एवरीथिंग विल गो टू द डॉग्स, राइट? यू इट विल बी ऑल मेसी, आपको समझ नहीं आएगा कब क्या करना है। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि आप रूटीन बनाओ, उसको फॉलो करो कॉन्सिस्टेंटली। रेगुलर ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे सोचते हैं ब्रेक्स लेकर क्या करेंगे, पूरा पूरा दिन पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि एक टाइम में आप टायर्ड हो जाओगे, आप पढ़ना चाहोगे भी तो, याद रखना चाहोगे भी तो नहीं ये कर पाओगे। तो इसीलिए हर टाइम जब भी आप पढ़ने बैठो, बीच में रेगुलर ब्रेक्स लेना है, और शॉर्ट ब्रेक लेना है, बहुत लंबा ब्रेक नहीं लेना कि 1 घंटा ब्रेक ले लिया, ऐसा नहीं। 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक आपको लेना है इन बिटवीन, ठीक है? इससे आप क्या होगा कि आपका एनर्जी भी रिफ्रेश होता जाएगा, आपका माइंड टायर्ड नहीं होगा, और आप यू कैन कम बैक विथ मोर एनर्जी नेक्स्ट टाइम, ठीक है? सो इनको जरूर फॉलो कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप अपने अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमारे पास एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, विच इज द बेस्ट ऑनलाइन कोर्स इन द एंटायर मार्केट। सो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इनटू दिस कोर्स, स्टडी फॉर एंड प्रैक्टिस फॉर योर अपकमिंग एसएसबी। इसके साथ साथ आप हमारे लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन लेवल और ज्यादा भी बढ़ सकता है। इसके साथ साथ वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग वेरियस डिफेंस रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोर्सेज लाइक सीडीएस, ओटीए, एफकैट एंड सो ऑन। तो अगर आप इन एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन लेना चाहते हैं, तो हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वॉरियर 10 का कोड यूज कीजिएगा while getting yourself enrolled to this courses and start your preparation and study hard from today. So I'll see you next with something more important and interesting for your upcoming SSB interview and for your defense competitive exam. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।